बाद में ले लेंगे, है हाँ ना, हाँ, ताकि रिकॉर्डिंग डिस्टर्ब। करेक्ट। चलो, सो मैं अपना सबसे पहले फर्स्ट प्रोजेक्ट क्रिएट करती हूँ जिसमें अपन सिर्फ सी शार्प देखेंगे। सो जावा, जब भी जावा स्क्रिप्ट या कोई लैंग्वेज पढ़ते हैं तो अपन कैसे पढ़ते हैं कि अपना बेसिक से पढ़ते हैं, लाइक फर्स्ट वी विल स्टार्ट फ्रॉम द डेटा टाइप्स, करेक्ट। सो यहाँ पे भी सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे अपना डेटा टाइप से कि डेटा टाइप्स कौन से अवेलेबल है सी शार्प में। सो ओपन अप, ओपन किया ना मैंने, हाँ सॉरी, क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले अपन कंसोल एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे, क्योंकि अभी अपने पास फिलहाल कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है प्रीवियसली कि जो प्रीवियस प्रोजेक्ट में ही अपन पढ़ेंगे। सो स्टार्टिंग से न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। तो जब भी आप प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे ना तो कंसोल आप यहाँ पे लिखना क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे, और यहाँ पे ना चूज करना कंसोल ऐप डॉट नेट फ्रेमवर्क। सो मेक श्योर कि यहाँ पे जो अपना ये है ना वो सी शार्प रहना चाहिए। इफ यू कैन सी ऑल लैंग्वेज ना, तो देखो यहाँ पे सी शार्प है, सी प्लस प्लस है, एफ शार्प है, जावा स्क्रिप्ट है, यहाँ पे मल्टीपल लैंग्वेज है। सो यहाँ पे अपने को पढ़ना है सी शार्प, ठीक है। सो मुझे पढ़ना है सी शार्प कंसोल ऐप डॉट नेट फ्रेमवर्क सी शार्प। अभी करंटली 8 था, इनके लैपटॉप में कौन सा है, बाप रे, 4 ही है, ठीक है। प्रोजेक्ट फोल्डर सिलेक्ट कर लेते हैं, मैं डी में रख देती हूँ, था, और प्रोजेक्ट को नाम दे देती हूँ, ऑल टॉपिक्स क्रिएट, ठीक है। अपना एक न्यू बेसिक प्रोजेक्ट डॉट नेट का क्रिएट हो गया। सो ये अपना एक बेसिक प्रोजेक्ट है, तो यहाँ पे देख रहा है इसका एक्सटेंशन जो रहता है ना वो डॉट सी एस रहता है, लाइक इन एच टी एम एल डॉट एच टी एम एल जेएस में डॉट जेएस रहता है, लाइक इन सी शार्प इसका एक्सटेंशन रहता है डॉट सी एस, ठीक है। सो मेन फाइल है अपने फिलहाल तो एक ही है, प्रोग्राम डॉट सी एस। जैसे लाइक अपने एंगुलर में उनका नेम स्पेस रहता है इंपोर्ट करके, रिएक्ट में सेम इन सी शार्प ऑल्सो उनका नेम स्पेस वगैरह इंपोर्ट करके रहता है, ठीक है। तो ये नेम स्पेस हो गई, जो अपने प्रोजेक्ट का नाम दिया था वो, देन एक क्लास है। अब ये जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना वैसे वैसे देखते जाएंगे, बट मेक श्योर कि आपको जो भी अभी लिखना है वो इसके अंदर लिखना है। स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग, लाइक इन एंगुलर मेन डॉट टीएस एक अपनी फाइल रहती है जो रिस्पॉन्सिबल रहती है अपने एंगुलर एप्लीकेशन को स्टार्ट करने के लिए, करेक्ट। सो फॉर इन सी शार्प डॉट नेट ये एक फाइल है अपनी, जो अपनी क्या, फिलहाल कंसोल एप्लीकेशन के बारे में बताती हूँ। कंसोल एप्लीकेशन में ये एक फाइल है जो रिस्पॉन्सिबल रहेगी अपने ये प्रोग्राम डॉट सी एस को रन करने में। अगर मुझे रन करना हो तो क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, सिंपल से यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करो, ठीक है। बिल स्टार्टेड, मेरा प्रोजेक्ट रन हो गया। अभी कुछ भी नहीं था, वो कंसोल स्टार्ट हो और बंद भी हो गया। यहाँ पे अगर नहीं ऑप्शन दिखेगा तो यहाँ पे देखो बिल्ड है, बिल्ड सॉल्यूशन, रिबिल्ड, क्लीन, यहाँ से भी आप कर सकते हो। सो सबसे पहले अपना है डाटा टाइप्स, लाइक इन एंगुलर वी हैव, एंगुलर और जावास्क्रिप्ट में कौन से टाइप्स है, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। सेम इस इसमें भी मल्टीपल टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स है, बट उसको अपन ऐसे कैटेगराइज नहीं करते हुए एक ही इसमें देख लेते हैं। सबसे पहला ऑब्वियसली अपने पास एक डेटा टाइप है इंट। अभी जैसे अपन एंगुलर में कैसे लिखते हैं, नंबर है अपने पास, करेक्ट, यहाँ पे है इंट। सो इंस्टेड ऑफ नंबर यहाँ पे मेरे पास है इंट। अभी अपन ना एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, मतलब स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन के बारे में पढ़ते हैं, लाइक इंट रोल नंबर। एवरीवन नोज कि रोल नंबर हमेशा कौन से फॉर्म में रहेगा, इंटीजर फॉर्म में, करेक्ट। अदर देन इंटीजर कुछ भी नहीं रह सकता रोल नंबर, दैट्स वाई मैंने इंटीजर लिया। देन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में लेती हूँ मैं स्टूडेंट नेम, ठीक है। अभी स्टूडेंट नेम मैंने लिख लिया यहाँ पे अरबिका, ये हो गया स्टूडेंट नेम। एंड देन अगेन मेरे पास एक डेटा टाइप कैर, कैर में लिख सकती हूँ क्लास या फिर सेक्शन दे देती हूँ मैं, सेक्शन की, ये स्टूडेंट कौन से सेक्शन से डिनोट करते हैं, बिलोंग करते हैं। अभी ये स्टूडेंट है ए सेक्शन की, ठीक है। तो ए, अभी मेक श्योर कि जैसे अपन क्या करते हैं जावास्क्रिप्ट में सब कुछ सिंगल कोट्स में लिख देते हैं, नो, यहाँ पे ना अगर मैंने नेम अगर सिंगल कोट्स में लिखने का ट्राई किया ना तो मुझे एरर देगा वो, ठीक है। सिंगल कोट्स नॉट अलाउ फॉर दिस स्ट्रिंग, यहाँ पे ना हमेशा डबल कोट्स में लिखना पड़ता है अगर मुझे स्ट्रिंग वगैरह लिखना हो तो। और इन केस मुझे सपोज कोई कैरेक्टर डिक्लेयर करना हो तो मैं सिंगल कोट्स में लिख सकती हूँ। कैर मतलब जैसे आपको समझ में आएगा, कैर कैरेक्टरिस्टिक्स, ओनली वन वर्ड। स्ट्रिंग मीन्स क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल कैरेक्टर, बट
कैर क्या है, ओनली सिंगल कैरेक्टर। गॉट इट, ये हो गया मेरा कैर। रहता है कहीं पे, यूज पड़ता है वो डेटा टाइप का, इसलिए वो कैर भी है अवेलेबल अपने पास। देन फ्लोट परसेंटेज, ठीक है, ये हो गया परसेंट के बारे में। या फिर इसको मुझे ऐसे भी लिख सकती हूँ, फ्लोट इन द सेंस, ठीक है मैं ऐसे लिख के छोड़ देती हूँ। और एक दूसरा डेटा टाइप है वो है डबल। अपने पास दो टाइप के डेटा टाइप है इंट में, इंट, फ्लोट एंड डबल, तीन है, ठीक है। सपोज मुझे अभी इसको बताना है इसके ग्रेड कितने हैं, इसके ग्रेड है 80.50, तो मैं ना फ्लोट से डबल से बता सकती हूँ। अभी फ्लोट और डबल का डिफरेंस मैं बाद में बताती हूँ। देन इन टाइपस्क्रिप्ट वी हैव बुलियन, बुलियन आइदर ट्रू और फॉल्स, सेम इन यहाँ पे भी है, बट इसका डेटा टाइप बुल है, इंस्टेड ऑफ बुलियन यहाँ पे बुल लिखते हैं। इस पास आइदर ट्रू और फॉल्स, करेक्ट। तो यहाँ पे भी अपन जब भी बुलियन वेरिएबल करते हैं नेमिंग कन्वेंशन के हिसाब से इस स्टार्ट से लिख देते हैं, ठीक है। ये हो गया इसका इतने डाटा टाइप के बाद। देन वी हैव, सब कुछ मुझे अभी कंसिडर करो, इंटीजर का अरे क्रिएट करना हो, स्ट्रिंग का अरे क्रिएट करना हो, तो वो कैसे क्रिएट करेंगे, देखो जैसे वहां पे क्रिएट करते हैं ना सेम, लाइक कंसिडर करो ये एक इंट है मेरे पास, अभी इंट का अरे क्रिएट करना है, तो मैं क्या कर दूंगी, उसको एक अरे का सिंबल दे दूंगी। अभी मेरा ये हो गया रोल नंबर अरे इज इक्वल टू, जो भी मुझे अरे बनाना है वो मैं बना दूंगी, करेक्ट। ये हो गया मेरा एक इंटीजर, हो गया रोल नंबर का अरे। ठीक है, अभी देखो मैंने जो थोड़ी देर के पहले ना प्रैक्टिस की थी ना, वो डॉट नेट सी शार्प 8 में की थी, और सर के लैपटॉप में 4 है, तो उसकी वजह से डिफरेंस देखो। मैंने 8 में जो प्रैक्टिस की ना, तो उसने मुझे यहाँ पे अरे का सिंबल, मतलब सॉरी, ऐसे अलाउ किया, ठीक है। जस्ट बिकॉज यही अरे का सिंबल है ना, इसमें मुझे अरे का सिंबल अलाउ किया। अभी ये मेरा डॉट नेट फ्रेमवर्क 4 है, इसको मुझे अपग्रेड करना पड़ेगा, तो उसने मुझे अलाउ नहीं किया। वो क्या बोल रहा है कि आपको इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट के फॉर्म में ही मुझे अरे डिक्लेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी आपके लैपटॉप में कौन सा डॉट नेट का फ्रेमवर्क है वो चेक कर लेना एक बार। ये हो गया मेरा इंटीजर। देन अगर अनदर वन है मेरा स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का अरे डिक्लेयर करना हो वैसे ही, अभी यहाँ पे भी मुझे ऐसे लेना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया मेरा स्ट्रिंग का डेटा टाइप, सो सॉरी अरे। इनकेस जहाँ पे भी मतलब डिपेंड ऑन यू कि कौन से डेटा टाइप को अरे बनाना है वो आप बना सकते हो, यहाँ पे कुछ भी लो, ठीक है। तो अरे क्रिएट करना हो तो सेम एज जैसे अपन उधर अरे क्रिएट करते हैं वैसे क्रिएट करते हैं यहाँ पे भी। बट यहाँ पे ना वन मोर डेटा टाइप है, वो है लिस्ट, जो उधर अवेलेबल नहीं है। सपोज मुझे लिस्ट क्रिएट करना हो ना, तो ये ऐसे में लिस्ट क्रिएट कर देती हूँ, देखो है ऑटोमेटिकली मेरे पास लिस्ट, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पे क्या लेना है, लाइक नंबर लेना है, इंट सॉरी इंट लेना है, स्ट्रिंग लेना है, जिसकी भी लिस्ट क्रिएट करना हो ना, तो मैं यहाँ पे लिस्ट क्रिएट कर सकती हूँ, लाइक एज लिस्ट इज इक्वल टू, बस इसको क्या करना पड़ता है, मुझे इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। अभी मैं बताऊंगी कि ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करना। बट हमेशा याद रखना जब भी ऐसे अपन न्यू लिखते हो, और यही यहाँ पे जो लिखा है मैं वही यहाँ पे लिखूंगी, और उसके आगे न्यू लिखूंगी ना, तो समझ लेना कि मैं उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रही हूँ। सो मैं न्यू ऑब्जेक्ट किसका क्रिएट कर रही हूँ, इंट का, क्योंकि मैंने यहाँ पे उसको स्पेसिफिकली डेटा टाइप बताया है, अगर नहीं बताए रहते तो अलग बात है। ये हो गया मेरा एक लिस्ट कैसे डिफाइन करना हो वो। अगर मुझे इसमें कुछ ऐड करना हो, लाइक इन अरे वी हैव पुश मेथड है ना, पुश पुश किया तो क्या करते हैं अपन, वो अरे में कुछ चीज ऐड करना हो तो मैं ऐड कर सकती हूँ ना, वैसे ही यहाँ पे मेरे पास एक ऐड है फॉर लिस्ट के लिए। सो मुझे यहाँ पे जो भी लिस्ट ऐड करनी हो एज की, मैं यहाँ पे ऐड कर सकती हूँ, करेक्ट। सो अगेन एज लिस्ट डॉट ऐड 5, ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऐड कर पाऊंगी। जो हो गया फॉर इंट के लिए। अगर सेम एज मुझे स्ट्रिंग के लिए बनाना हो तो
कुछ नहीं, इसी को मैं कॉपी कर देती हूँ। इंस्टेड ऑफ एज सॉरी इंट, यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा स्ट्रिंग। करेक्ट। अभी इसी को ही मुझे इनिशियलाइज करना हो तो इधर भी कर सकते हैं मैं। अभी मैंने क्या किया कि पहले इसको डिक्लेयर किया, देन उसको ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, देन मैंने उसको पुश किया। सो इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस मैं यहाँ पे भी उसको ऐड कर सकती हूँ। सो मुझे यहाँ पे नहीं, इनिशियल बाद में ऐड नहीं करना है, जब क्रिएट करती हूँ ना तभी मुझे उसको इनिशियलाइज कर देना है। तो मैं यहाँ पे क्रिएट कर सकती हूँ। करेक्ट। सो ये हो गया लिस्ट का डेटा टाइप। अभी कौन सा डेटा टाइप बचा इसमें से? हाँ, वन मोर थिंग। जैसे अपन ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ना, इसमें भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, बट इसका ऑब्जेक्ट ना थोड़ा डिफरेंट है यार क्रिएट करने का। देखो ऑब्जेक्ट लिख देती हूँ मैं सबसे पहले यहाँ पे। ऑब्जेक्ट, अब इसको जो भी नाम देना है वो, लाइक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट जैसे लिखते हैं वैसे। फिर इधर मुझे जो भी लिखना है, लाइक 101 ये हो गया स्टूडेंट का रोल नंबर, देन स्टूडेंट नेम्स, स्टूडेंट एड्रेस। मैंने फिलहाल ऑब्जेक्ट ऐसे डिक्लेयर किया, बट पूरा ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं ना क्लास का, वो मैं बताती हूँ आपको। ठीक है, ये हो गया एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना। जो मेन डेटा टाइप है अपने पास जावास्क्रिप्ट एंगुलर में, वही सेम यहाँ पे भी, बट थोड़ा इसका लिखने का तरीका अलग है, अदर देन कुछ भी नहीं है। वन मोर थिंग, एक और डेटा टाइप है, जब भी देखो आप कहीं पे भी, जैसे एंगुलर में मैं लिख देती हूँ ये पे स्ट्रिंग माय नेम इज इक्वल टू, बाय डिफॉल्ट इसके पास वैल्यू नहीं है कुछ, तो मैं उसको नल दे देती हूँ। तो यहाँ पे ना अगर नल देना हो ना तो अपन ने क्या एंगुलर में भी दे देते हैं, क्वेश्चन मार्क दे देते हैं। शिट यार, अगेन इशू आ गया कि ये एंगुलर सॉरी डॉट नेट 8 नहीं है, इसकी वजह से सपोर्ट नहीं करता, बट ग्रेटर देन 4 या ग्रेटर देन 8 रहा ना, तो नलेबल डेटा टाइप एक वन मोर थिंग है, जो इसमें क्वेश्चन मार्क दे देंगे ना तो वो एरर नहीं देगा फॉर नल। बाय डिफॉल्ट अगर मुझे किसी को नल वैल्यू देनी हो तो। ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ, मतलब डेटा टाइप इन सी शार्प। अभी मुझे इसी को कंसोल करना हो तो कैसे कर सकते हैं? कंसोल डॉट राइट लाइन। करेक्ट। अपने पास क्या है उधर, कंसोल डॉट लॉग है, तो यहाँ पे क्या है कंसोल डॉट राइट लाइन। कंसोल डॉट राइट लाइन मैंने जैसे लिखा ना, तो ये दोनों देखो मेरी जो नेम स्पेस थे ना इंपोर्ट किया है, वो मेरी इनेबल हो गई, जस्ट पहले वो डिसेबल थी। तो कंसोल ये इंपोर्ट से बिलोंग करते हैं, यूजिंग सिस्टम कलेक्शन डॉट जेड। ठीक है, सो मुझे यहाँ पे जो भी कंसोल लिखना है वो लिख देंगे, माय नेम इज, फिर वैसे ही जैसे अपन लिखते हैं उधर जो वेरिएबल नेम हो, स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पे सेमीकॉलम नहीं दिया तो एरर आता है, उधर एरर वगैरह कुछ नहीं आता। देखो यहाँ पे मैंने सेमीकॉलम नहीं दिया तो एरर देता है वो। इसी को स्टार्ट करेंगे, रन करेंगे। ये इसका कंसोल दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, एरर तो नहीं है कुछ, बट ये एक अपना बेसिक सा सॉल्यूशन है कि मतलब वेरिएबल वगैरह डिफाइन करना हो तो ऐसे टाइप से अपन वेरिएबल इसमें डिक्लेयर कर सकते हैं। सेम डेटा टाइप है जो उधर है, बट थोड़ा वे ऑफ राइटिंग डिफरेंट है। ठीक है।